पानीपत में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। शिवाजी स्टेडियम में हुआ मुख्य आयोजन। महिपाल दाना ने मुख्य वक्ता के तौर पर दिया भाषण। होता है, हम जोड़ते हैं अपने आप को अपने से, हम जोड़ते हैं अपने आप को परमात्मा से, और ये अपना जोड़ यानी परमात्मा का जोड़ और परमात्मा का जोड़ यानी सबके साथ जुड़ाव। इसीलिए भारत दुनिया में शांति की स्थापना। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस रणनीति में किया है बदलाव। भूपेंद्र हुड्डा का बयान। राज्यसभा की एक सीट के लिए हमारे पास नहीं पूरे नंबर्स, कोई 16 नंबर्स की व्यवस्था करे तो हम भी कोशिश कर सकते हैं। राज्यसभा का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के पास तो नंबर है नहीं। अगर नंबर 15 या 16 नंबर और चाहिए, अगर कोई 16 आदमी एक निर्वाचन करके आ जाते हैं तो हम समर्थन दे देंगे। नहीं, कांग्रेस के पास तो नंबर नहीं है ना। नंबर नहीं, मैं बता चुका हूं। मुख्य पक्षी तो आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। अनुराग राणा ने लगाया आरोप। कहा, ईडी अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक कैदी बनाकर रखना चाहती है, जबकि एक चवन्नी तक बरामद नहीं कर पाई और न ही कोई सबूत। ईडी रेगुलर बेल पर रिएक्ट कर रही है अरविंद केजरीवाल जी के। उससे यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि छटपटाहट है और किसी भी कीमत पे अरविंद केजरीवाल जी को जेल से बाहर नहीं आने देना है। ऐसा इनको ऊपर से आदेश है, बीजेपी की तरफ से आदेश है, मोदी जी की तरफ से आदेश है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि डिटेल्ड ऑर्डर तो आने देते हैं, बिना उसको पढ़े, बिना उसमें तर्क पढ़े कि किस आधार पर जमानत दी गई है। आनन फानन में हाई कोर्ट में जाना, स्टे ऑर्डर के लिए वहां पे कोर्ट में अपनी बात रखना कि स्टे कर दो। अनुराग राणा का जल संकट पर बयान। हरियाणा में टैंकर माफिया सक्रिय होने के कारण दिल्ली को पानी कम मिल रहा। नीट परीक्षा पर भी उठाए सवाल। कहा, बीजेपी युवाओं के भविष्य कर रही खिलवाड़। तौर पे ये बताता है कि एक राजनीतिक कैदी बना के अरविंद केजरीवाल जी को रखना चाहते हैं, क्योंकि अब जो ऑर्डर आया है लोअर कोर्ट का, उसमें कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे मेंशन किया है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। ईडी से जब पूछा गया भाई मनी ट्रेल एस्टेब्लिश करने के लिए कितना समय चाहिए, वो समय बताने में नाकाम। उनको ये कहा गया, उनका ये कहना था बस ये अंदर रखो, जब तक हम जांच नहीं कर ले अंदर रखो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर हमला। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर की चर्चा। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। और लोगों ने बनाया हुआ है, यहाँ पे नीट का आ रहा है, नेट का आ रहा है, ये सीट का होता है, कितने पेपर लीक होते हैं, ये जगह, और जो कॉपी पेस्ट हो रहे हैं सवाल जो है ये। किरण चौधरी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी में किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी मजबूत है। बाकी कोई आता है जाता है, आते जाते रहते हैं। 42 MLA पूर्व सांसद हमारी पार्टी में आज कहते हैं कांग्रेस जो है मजबूत पार्टी। बाकी कोई आता है जाता है, आते जाते रहते हैं। 23 जून को रोहतक में बीजेपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजवाएगी प्रदेश संयोजक चुनाव प्रबंधन ने दी जानकारी। कहा, जिन अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष रूप से दायित्व नहीं वहन किया, उन अधिकारियों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं और लोकसभा चुनाव के अंदर हमारा चुनाव की तैयारियां सब चल रही थी। उन्हीं तैयारियों को हमने बिल्कुल भी उसके बाद चुनाव कार्यकर्ता घर नहीं बैठा है और 1 या 2 दिन के बाद ही हमारी विधानसभा चुनाव की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। हम प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक शक्ति केंद्र पर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। हमारे जिला स्तर के कार्यकर्ता वहां पर अपने। कबीरदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम सैनी। चेयरपर्सन ने दी जानकारी। कहा, मुख्यमंत्री से गोहाना के विकास कार्यों को लेकर की जाएगी मांग, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। हमारे गोहाना में संत कबीरदास जी की जयंती स्टेट लेवल पे मनाई जा रही है। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हमारे बीच आ रहे हैं। तो सभी गोहाना वासियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैसेज देना चाहती हूँ कि संतों का सम्मान, उनकी सोच